ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मेन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या आपको बताना है, इन हाउ मैनी ईयर्स, आपको टाइम्स फाइंड आउट करना है। इसमें मेजरली इन हाउ मैनी ईयर्स की कितने टाइम इंटरवल में टाइम आपने फाइंड आउट करना है। विल अ सम ऑफ मनी, ठीक है, जो सम ऑफ मनी है वो क्या हो जाती है, डबल इटसेल्फ, अपने से डबल हो जाती है। तो सम ऑफ मनी को मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास सम ऑफ मनी गिवन है P, ठीक है। सम ऑफ मनी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल गिवन है आपको, सपोज कर लिया वो प्रिंसिपल है आपके पास P। तो आपने बताना है कितने साल बाद वो वाला जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाता है, इटसेल्फ अपने से डबल हो जाता है बच्चों। तो ये अमाउंट आ गया आपके पास, ठीक है, कि मतलब अमाउंट मिलती है ना आपको लास्ट में इंटरेस्ट ऐड होने के बाद। तो अमाउंट क्या है, डबल होगी किसकी, उस प्रिंसिपल की। तो अमाउंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, डबल टाइम ऑफ P एट द रेट ऑफ परसेंट। रेट परसेंट आपको दिया है दिस परसेंट पर एनम, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट आपको गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर रहा है वो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है टाइम कि कितने ईयर में अ सम ऑफ मनी, सपोज कर लिया P डबल हो जाती है इटसेल्फ। तो अपने से वो डबल हो गई तो वो अमाउंट निकल के आई आफ्टर दी सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि उसने लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट लिखा है। तो अमाउंट की वैल्यू आ गई 2P। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये गिवन है। तो सबसे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। देखो अमाउंट का फार्मूला होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बेसिकली पुट कर देता हूँ P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अमाउंट की वैल्यू जोन सी है वो आपकी यहाँ से आ जाएगी, कितनी है 2P। प्रिंसिपल को तो हमने P ही माना है, तो 2P में से 1P आपका माइनस हो जाएगा, तो किसके इक्वल आंसर आएगा, P के, ठीक है। अब यहाँ से आपने टाइम निकाल लेना है। तो टाइम की वैल्यू यही रहेगी, ये 100 ऊपर जाके P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये P इंटू आर आपके पास इसको डिवाइड कर देगा। देखो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू P से हमने T की वैल्यू निकालनी है। तो जो ये डिवीजन में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन, जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है वो इसको डिवाइड करेंगे। तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, 100 आपका सेम आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर देनी है 18.75। तो 100 बाई 18.75 है, 75 लिखेंगे, 100 नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में आपके पास क्या आ जाएंगे, ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसको 5 की टेबल से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 5 की टेबल से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16/3 ईयर्स। तो जब 16/3 को आप डिवाइड करोगे, 16 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 इंटू 5 हो गया 15 और साथ में आ गया 1 रिमाइंडर। तो 5 1/3 आपके पास आएगा। तो आपके पास आ गया 5 ईयर्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, और 1/3। तो 5 ईयर्स और यहाँ से 1/3 फ्रैक्शन है, ईयर्स में है, हमको मंथ्स में बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, और साथ में आ जाएगा मंथ्स। तो 3 4 12। तो कितना आ गया आपके पास, 5 ईयर्स 4 मंथ्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 ईयर एंड 4 मंथ्स। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी सिलेबस में है।